बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में शहर शहर पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कावड़ और मुहर्रम की तैयारियों का जायजा लिया गया। ताजिए की इंच टेप से नापी गई है ऊंचाई। नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। कावड़ रूट पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। तो कावड़ यात्रा शुरू होने को है, मुहर्रम भी बस आने को ही है। लिहाजा यहाँ पर प्रशासन अपनी तैयारियों का जायजा ले रहा है और जो नियम कानून है जिसमें कि ताजिए की ऊंचाई सेट की गई है उसकी भी इंच टेप से जांच की जा रही है। और कावड़ रूट पर सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। शहर शहर पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। यूपी में ताजिया जुलूस के लिए तय की गई गाइडलाइन पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। मुहर्रम जुलूस के लिए गाइडलाइन जारी की गई। नाबालिग नहीं उठाएंगे अलम और ताजिया। यूपी में बहुत से लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो बिहार के लोग गाइडलाइन मानने को तैयार हैं। क्योंकि पूर्व के सालों में 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चे ताजिए निकालने के दौरान हादसे का शिकार हुए थे और उनकी जान तक चली गई थी। इसी को ध्यान में रखकर ये गाइडलाइन जारी की गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर और बिहार के नालंदा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस फैसले और सरकारी गाइडलाइन पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बच्चों को हम ताजिए और अलम इसलिए देते हैं कि बच्चा मासूम होता है। बच्चे के दिल में किसी का कोई भेदभाव नहीं होता। 18 साल से नीचे के लोग रहेंगे अखाड़ा में तो उनके गार्जियन सारे जिम्मेवार होंगे, जवाबदेही उनके गार्जियन के रहेगी। आज बच्चों को हम ये नहीं सिखाएंगे कि अलम कैसे लेके चलना है, ताजिया कैसे लेके चलना है, तो कल इनकी समझ में क्या आएगा। ये बच्चे और उनके गार्जियन पर है कि आप डिसिप्लिन के तहत निकालेंगे। अगर आप उकंडता करेंगे तो आप भी जाएंगे, आपके गार्जियन भी जाएंगे। यूपी में मुस्लिम समुदाय के लोग नैतिकता का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं बिहार के लोग फैसले के समर्थन में हैं और कह रहे हैं कि अगर कुछ भी गलत होता है तो बच्चों के गार्जियन ही जिम्मेदार होंगे। अब 18 साल से कम उम्र के नाबालिग नहीं उठा सकेंगे ताजिया। अब देखना होगा कि गाइडलाइन न मानने पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। यूपी में ताजिया की हाइट को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाजियाबाद में यूपी सरकार ने ताजिए की ऊंचाई को लेकर जो आदेश दिया है उस पर कुछ मुस्लिमों को ऐतराज भी है। पर्व त्योहार पर मनमानी यह यूपी में नहीं चलने वाली है। सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। ताजिया की वजह से बिजली नहीं कटेगी, तार नहीं हटेंगे और किसी के घर मकान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साथ ही भीड़ नियंत्रण में होनी चाहिए। इसके अलावा जुलूस में किसी तरह का हथियारों का प्रदर्शन न किया जाए। गाजियाबाद में इस आदेश पर कुछ लोग सहमत हैं, तो कुछ अब भी नाराजगी जता रहे हैं। कुछ लोगों के मुताबिक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन अलर्ट पर है। कावड़ियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। शामली में पुलिस प्रशासन ने कावड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। शामली में पुलिस प्रशासन की ओर से कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया। सहारनपुर डीआईजी अभिषेक कुमार ने शामली में भारी पुलिस फोर्स के साथ कांवड़ रूट पर व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। डीआईजी अभिषेक कुमार ने कहा कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों से भारी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार से गुजरते हैं और कांवड़ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित रहे, इस पर पूरा फोकस है। कांवड़ रूट पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए नहर और तालाबों के पास बैरिकेडिंग की जाएगी, साथ ही कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। दरअसल सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली तीनों जिले उत्तराखंड और हरियाणा बॉर्डर से जुड़े हैं, लिहाजा पुलिस का फोकस अंतरराज्यीय समन्वय पर भी है। और आगे आपको दिखाते हैं क्राइम जगत से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में महर के गांव में नायब तहसीलदार पर रेत माफिया ने जानलेवा हमला कर दिया। रेत माफिया नेपाली का नाम इसमें सामने आ रहा है। तहसीलदार अवैध रेत से लदे ट्रैक्टर को रोकने के लिए पहुंचे थे, तभी ड्राइवर ने उन्हें वाहन से कुचलने की कोशिश की। गनीमत रही कि वो वक्त रहते बच निकले। इससे पहले शहडोल में भी एक पटवारी की मौत ऐसी ही घटना में हो चुकी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 6 जुलाई को शादी की तैयारी कर रहे दशरथ कुशवाहा को पुलिस ने हल्दी की रस्म के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 6 साल से प्रेमिका के साथ रिश्ते में रहने के बाद दशरथ किसी और से शादी कर रहा था। इस खबर से आहत प्रेमिका ने शादी के 2 दिन पहले उसके खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई। माधोगंज पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया।
चंडीगढ़ में मौजूद पंजाब यूनिवर्सिटी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सुपरिटेंडेंट की बेटी अमनदीप कौर ने यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अमनदीप की 2 दिन बाद मंगनी होने वाली थी। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें लिखा है, आई एम सॉरी, मैं अपनी मर्जी से यह कदम उठा रही हूं, किसी को दोष ना दें। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हिमाचल के धर्मशाला में एनआईए की टीम ने दबिश देकर 32 साल के सनी को हिरासत में लिया। आरोपी पर डंकी रूट के जरिए लोगों को अमेरिका भेजने का आरोप है, जिसकी एफआईआर पंजाब में दर्ज कराई गई। एनआईए चंडीगढ़ की टीम ने धर्मशाला पुलिस की मदद से सनी की कोठी तलाशी ली है। साथ ही जांच के बाद सनी को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे वक्त से कबूतरबाजी के इस अवैध नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बड़ी टैक्स चोरी का मामला सामने आया। डीटीओ इंस्पेक्टर की कार्रवाई में एक ही नंबर से दौड़ रही 2 बसें सीज की गई हैं। दोनों बसें किसी रसूखदार की बताई जा रही हैं, जिस पर करीब 15 लाख रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है। इनमें से एक बस नियमित रूट पर चलती थी, जबकि दूसरी शादी और दूसरे कार्यक्रमों में बुकिंग पर लगाई जाती थी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। Zee News।